आज के लेक्चर में हम लोग जो है कार्बनिक रसायन का हमारा लेक्चर चल रहा है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आईयूपीएसी का नाम पद्धति के बारे में। आईयूपीएसी का जानता होगा, ये एक संस्था है तुमका जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर वेट्स एंड मेजर्स के अंदर जो केमिस्ट्री का ब्रांच है, जिसका नाम है आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका फुल फॉर्म लिखना चाहोगे जो इसमें लिख सकते हो, इंटरनेशनल यूनियन, आई से हो गया इंटरनेशनल, यू से यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये नाम पद्धति चलाती है कार्बनिक यौगिकों का नाम रखने के लिए, जिसका कि नारा है एक यौगिक एक नाम, मतलब कि इसका एक ही नाम होगा। तो पहले जैसे एल्केन का जो नामकरण है, पहले एल्केन रहेगा, तो एल्केन का पहले नामकरण देखते हैं। एल्केन का नामकरण पहले इसमें देख लेते हैं, पहला पॉइंट के रूप में। तो एल्केन में जैसे कि हो गया तुमको, जैसे पहला कार्बन यौगिक होता है, जैसे कि एक कार्बन हुआ, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो CH4 होता है पहला। तो CH4 का क्या नाम होता है? मीथेन इसको बोलते हैं। एक कार्बन है जिसका नाम हो गया मीथेन कहते हैं। और अगर इसी ढंग से तुमको जो क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, दो कार्बन हो जाएगा C2H6 कहते हैं, मतलब कि दो कार्बन हो गया तो उसका नाम हो जाएगा मीथेन, एन लगता है लास्ट में, और इसको तो दो कार्बन का मतलब हो गया CH3 और CH3, तो दो कार्बन हो गया, इसमें तीन कार्बन C2H6 कह सकते हैं। तो इसका नाम क्या रहता है? इथेन होता है। दो कार्बन के इसका नाम इथेन। और अगर तीन कार्बन रहा तो उसका संरचना क्या रहेगा? CH3 CH2 CH3, इसका नाम हो जाता है तुमको प्रोपेन कहते हैं। इसको कहेंगे प्रोपेन। इंग्लिश में भी लिख सकते हो PROPANE। मीथेन का क्या कहेंगे इसमें स्पेलिंग? METHANE। इसको इंग्लिश में लिखना चाहोगे लिख सकते हो METHANE। इथेन का हो गया ETHANE। प्रोपेन का हो गया PROPANE। तीन कार्बन का हो गया। अब इसी ढंग से यहाँ बीच में कार्बन बढ़ाते जाएंगे, तो चार कार्बन जाएगा, जैसे C3H8 था इसका, और इसमें CH2 और CH3 ऐसा हो गया। ये क्या नाम हो जाएगा इसका? चार कार्बन क्या था? ब्यूटेन। इसका नाम हो गया ब्यूटेन, और इसको लिखेंगे तो BUTANE, ब्यूटेन। पांच कार्बन के लिए अब चलो यहाँ जैसे कि इसमें CH2 का होल 3 लिख देते हैं, होल 3 हो जाएगा, तो CH2 का होल 2 हो गया, यहाँ पर चार कार्बन हुआ, यहाँ पर CH2 का होल 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 3 हो गया। तो अब क्या हो जाएगा? इसका नाम पेंटेन कहते हैं। इसको कहेंगे पेंटेन, इसका नाम हो गया पेंटेन। 6 कार्बन के लिए हेक्सेन हो जाएगा, बढ़ाते जाएंगे तो 10 तक लिख देते हैं। CH2 होल 4 हो जाएगा, 4 2 6, इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन, HEXANE, हेक्सेन। 7 कार्बन हो जाएगा, CH3 CH2 होल 5 CH3, इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन, HEPTANE, हेप्टेन। चलो 7 के लिए हो गया। अब 8 का हो गया, CH3 CH2 होल 6, और फिर हो गया था CH3, इसका नाम था ऑक्टेन, ऑक्टेन OCTANE, ऑक्टेन। 9 10 तक लिख देते हैं, चलिए नोनिन हो जाएगा, CH3 और एक इधर 7 को ये हो गया, और ये हो गया नोनिन, NONANE, नोनिन। और 10 हो जाएगा होल 8 CH3, डेकेन, DECANE, डेकेन। और 11 वैलेंट का अनडेकेन, 2 डेकेन, इस टाइप का आगे नाम होता है। तो ये तुम्हारा हो गया एल्केन का नामकरण। अब एल्केन में भी है तुमको, एल्केन के बाद जैसे नामकरण में तुम्हारा होगा, एल्केन के बाद जैसे कि अब रहेगा कि तुमको कोई एल्कील समूह जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग एल्कीन के नाम के पहले लिखते हैं, इसको रूट नेम कहते हैं। ये मूल नाम हो जाएगा, जितना कार्बन रहेगा उसके आधार पर इसको लिखेंगे।
अब एल्कीन समूह जैसे बनाते हैं, जो कि हम लोग लोकेंट के रूप में लिखेंगे, शाखा के रूप में। अब हम लोग एल्कीन समूह देखते हैं पहले। एल्कीन समूह मतलब एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो उससे एल्कीन समूह प्राप्त होगा। एल्केन से, जैसे एल्केन अभी नामकरण में देखिए, तो एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो उससे एल्कीन समूह प्राप्त होगा। तो अब देखते हैं एल्कीन समूह। एल्कीन ग्रुप, एल्केन से एक हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से, एल्केन से एक हाइड्रोजन के हटाने पर, एक हाइड्रोजन के हटाने पर एल्कीन समूह प्राप्त होता है। तो एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्कीन समूह प्राप्त होगा। जैसे CH4 है, अगर इससे एक हाइड्रोजन हटा दें तो CH3 हो जाएगा। तो CH3 में कहीं से जुड़ सकता है कार्बन से, इसलिए ये तुमको एक समूह के रूप में होगा, जो कि ब्राह्मण के रूप में दिख सकता है। तो CH3, इसका नाम जो होता है, जैसे मीथेन था, तो जैसे मीथेन का इंग्लिश में अगर नाम देखें तो मीथेन होता है। मीथेन होता था तो इसमें जो ANE है उसको हटा दो, मीथेन में ANE हटा के YN जोड़ दो उसका। तो इसका नाम है, जैसे क्या बोले कि हाइड्रोजन हटेगा तो क्या नाम में करना है? ANE को हटा देना है और YL जोड़ना है। इसका हिंदी में उच्चारण होता है मेथिल। इसका कुछ बुक में उच्चारण मिथाइल भी लिखता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में इसका उच्चारण मेथिल किया हुआ है। उसी के आधार पर हम लिखेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया। जैसे कि अब तुमको C2H5 होगा, CH3 CH2 हो गया, CH3 और यहाँ पर फिर CH2, दो कार्बन C2H5 किसको कह सकते हैं? इसको C2H5 भी कह सकते हैं इसको। तो C2H5 जब होगा, दो कार्बन होगा, जैसे अभी बताए थे कि मीथेन हो गया, एक कार्बन का मीथेन होता था, तो ये दो कार्बन में क्या था? इथेन होता है। तो इसमें ETH लिख देंगे पहले और ANE हटा देंगे, तो YL, इसको फिर लिखेंगे क्या लगेगा? एथिल, इसका नाम हो गया। उसी ढंग से अब तुमको जैसे CH3 CH2 और यहाँ पर फिर CH2, इससे एक हाइड्रोजन हटा दिए और यहाँ पर ऐसे इस हाइड्रोजन को भी हटा सकते हैं। ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है। ये जैसे एक कार्बन जुड़ा हुआ, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन हुआ, 1 डिग्री एक कार्बन से जुड़ा हुआ है कार्बन, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन इसको कहते हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये तुमको हो गया प्रोपील कहलाएगा। ये हो गया प्रोपाइल, प्रोपील, PROPYL, इसको कह सकते हैं हम लोग प्रोपील। लेकिन इसमें दो तरह का एक और बन सकता है। यहाँ पर जो बीच वाला हाइड्रोजन, जैसे देखो यहाँ पर CH3, अगर कोई ये CH2 वाला हाइड्रोजन को हटा दे, इसको 2 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। ये कार्बन, दो कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। ये 2 डिग्री हाइड्रोजन हटा। और यहाँ पर कितना डिग्री हटा था? यहाँ पर ये 1 डिग्री हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया गया। ये 1 डिग्री हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया गया। यहाँ पर 1 डिग्री लिख भी सकते हो, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, यहाँ पर 2 डिग्री हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ। तो इसको कहते हैं जब बीच से हटेगा, इसका नाम था आइसोप्रोपील कहते हैं इसको। इसका नाम हो गया आइसोप्रोपील। तो आइसोप्रोपील, आइसोप्रोपील हो गया। आप देखो जैसे कि ब्यूटेन तक लिख देते हैं। ब्यूटेन में
अगर हटाएंगे जो कि नॉर्मल ब्यूटेन से है, ब्यूटेन का दो समावेशी होता था, एक नॉर्मल ब्यूटेन देखो जैसे CH3 CH2 CH2 और ये CH3, देखो ये इस CH3 से हटा या इस CH3, एक ही बात हुआ, ये 1 डिग्री हटा इसमें, तो इसका नाम तो सिंपल ब्यूटील हो जाएगा, इसका नाम हो गया ब्यूटील। ये नॉर्मल ब्यूटेन से बना, लेकिन यहां पर जब हटेगा 2 डिग्री हटाएगा, यहां पर से या यहां पर से हटाओगे इसमें से, तो ये 2 डिग्री हाइड्रोजन से हटाओगे तो इसका नाम हो जाएगा द्वितीयक ब्यूटील हो गया। ये प्राथमिक ब्यूटील था और ये हो गया द्वितीयक सेकेंडरी ब्यूटील, ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटील, इसका नाम हो गया द्वितीयक ब्यूटील, इसका हिंदी में हो गया नाम द्वितीयक ब्यूटील, इसको कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटील। और इसी में जैसे कि आप देखो ये तो ब्यूटेन का एक समावेशी से बना, नॉर्मल ब्यूटेन से बना, और एक आइसोब्यूटेन जो इसका होता है जो समावेशी उससे भी बनता है। जैसे उससे में देखें आइसोब्यूटेन में क्या करते हैं, यहाँ पर एक CH3 जुटा हुआ है यहाँ ब्रांच पे, और यहाँ पर जो 1 डिग्री कार्बन यहाँ से हटेगा तो इसको कहते हैं आइसोब्यूटील। ये हो गया तुम्हारा आइसोब्यूटील, इसका नाम हो गया आइसोब्यूटील, इसको कहेंगे आइसोब्यूटील। और इसी ढंग से अब तुमको है टर्शियरी ब्यूटील या तृतीयक ब्यूटील। देखो इसमें से इस हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन, देखो इसमें 3 कार्बन जुटा हुआ है, एक 3 डिग्री हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ से कोई हाइड्रोजन नहीं बचेगा इसमें CH3, और यहाँ से कुछ भी लेकिन जुट सकता है CH3 यहाँ पर होगा सारा, यहाँ पे H को लिखने में दिक्कत होगा, टर्शियरी ब्यूटील लिखो इसको TRTIARY टर्शियरी ब्यूटील। आई थिंक ये होता है कैमरा फ्रेम में होगा तृतीयक ब्यूटील। चलो तो ये तुम्हारा हो गया, जैसे ब्यूटील तक बता दिए। तो एक जैसे फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, मीथेन का जैसे होता है तुमको स्ट्रक्चर जो तुम्हारा है, मीथेन का देखो 4 हाइड्रोजन होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन को यहाँ से अगर हटा दो यहाँ से, जिससे कि हाइड्रोजन हट गया, ये कहीं पर भी इसका 4 बॉन्ड तो पूर्ण है लेकिन कहीं से जुड़ सकता है जाकर के, तो इसको हम लोग मेथिल के नाम से जानेंगे। इसी ढंग से 2 कार्बन है, अगर जैसे देखो CH3 ऐसे है, यहाँ से है, या CH3 ये इथेन का हुआ, और इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दें तो ये फिर कहीं से जुड़ सकता है, C2H5 हो गई। तो ये सब तो एथिल समूह कहेंगे, ये तुम्हारा हो गया एल्कील समूह। जैसे एल्केन से बन गया एल्कील, तो उसी ढंग से मीथेन से बन गया मेथिल, एथिल, इथेन से एथिल, इस ढंग से 4 का लिखेगा। और जिसमें देखो ब्यूटील में जैसे प्रोपील में 2 टाइप का है, एक आइसोप्रोपील एक प्रोपील, दूसरा ब्यूटील में तुमको 4 टाइप का हो गया। ब्यूटील में हो गया तुमको एक ब्यूटील है, फिर उसका अगर 2 डिग्री से हटा तो द्वितीयक ब्यूटील है, फिर तुमको अगर आइसोब्यूटेन से हटाए तो एक आइसोब्यूटेन में 1 डिग्री हटाए तो क्या होगा तुम्हारा आइसोब्यूटील हुआ, और अगर 3 डिग्री में हटाए तो तृतीयक ब्यूटील या टर्शियरी ब्यूटील हुआ। तो ये तुमको इसका जो एल्कील समूह, इसका नामकरण जैसे करेंगे, जैसे एक ब्रांच के रूप में, लोकेंट के रूप में कहीं पे सिचुएटेड रहेगा, उसका फिर नाम करना हमको, तो उसका भी नाम लिख सकते हैं हम लोग। ब्यूटील के बाद जैसे कि तुमको जो नाम लिखने का जो तरीका है, पहले हम लोग लिखते हैं जैसे एल्कील समूह जो ब्रांच में रहेगा उसको लिखेंगे, फिर उसका पोजीशन देते हैं, फिर उसका नामकरण कैसे, तो पद्धति देख लेते हैं उसका, या एक आध सिंपल नाम भी जैसे लिख सकते हैं उसका, जैसे देखो प्रयोग कैसे करेंगे, उसके बाद इसका डिटेल नामकरण का जो पद्धति है उसका कुछ जो मुख्य नियम है उसको देखेंगे। तो पहले एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, एक आध एग्जाम्पल जैसे कि सिंपल सा कुछ देखते हैं। एक आध एग्जाम्पल जैसे कि तुम्हारा है, तो एक आध उदाहरण जैसे देख करके फिर मेन नामकरण के पद्धति पर आते हैं, उसमें सारा नामकरण को लिखेंगे, उसके विधि को, कुछ नामकरण IPSC नामकरण ट्रेन में भी दिया हुआ है, तो सिंपल वाला जानना भी होगा। देखो एक आध मैं देता हूँ, जैसे सामान्य नाम लिखने का अभी तक जितना देखिए, एल्कील समूह वगैरह का क्या चर्चा है। जैसे देखो CH3, यहाँ पर हो गया CH2 होता है, यहाँ पर एक ब्रांच दे देते, एक हाइड्रोजन हट गया, प्रत्येक देखो यहाँ CH3 जुट गया, यहाँ पर CH3 यही तो समूह के रूप में जुट गया, और यहाँ पर फिर क्या करेंगे CH3 हो गया। ये जो तुम्हारा है, अब जैसे कि इसको जैसे कि एक
एक लाइन में कभी भी एक देखेंगे 3 कार्बन हमको मिल रहा है किधर से, तो इसको लिखेंगे, इसको जैसे कि 1, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर, नंबर कर दिए इसको। तो यहां पर देख रहे हैं ये 2 नंबर पे क्या है, मेथिल है, तो 2 नंबर पे मेथिल है और क्या कार्बन है तुमको, 3 कार्बन। 3 कार्बन का जो मूल नाम होता है, रूट नेम, वो होता है तुम्हारा, रूट नेम इसका प्रोपेन होता है। और ये तुम्हारा 2 नंबर पर जो ये ब्रांच है, लोकेंट जो है तुम्हारा, ये जो ब्रांचिंग है यहाँ पर, ये देखो अलग हो गया ये। तो एक कार्बन है इसमें, एक कार्बन में CH3 जो तुम्हारा था, इसका नाम क्या बताया था, एक कार्बन का मीथेन होता है, लेकिन जब हाइड्रोजन हट गया प्रतिस्थापित एल्किल समूह बन गए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा तुमको, मेथिल। और इसका नंबर है 2। इसका नाम लिखने का तरीका होता है, इसको पहले प्रीफिक्स के रूप में लिखते, उपसर्ग कर सकते हैं इसको। ये 2 मेथिल और प्रोपेन एक ही शब्द होगा, ये अलग नहीं होगा। ये 3 कार्बन का रूट नेम हो गया प्रोपेन, या इंग्लिश में लिखेंगे तो 2-METHYN मेथिल हो गया, और प्रोपेन 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, और सिंगल बॉन्ड ऐड देगा तो ANE लगेगा, और अगर डबल बॉन्ड रहता तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो YNE। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि एल्केन का नामकरण, जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा तुम्हारा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में तुमको मतलब कि ANE ही लगता है कभी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ANE ही लगेगा, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड के लिए ENE या ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, जिसका चर्चा बाद में हम लोग करेंगे। तो ये है तुम्हारा। अब हम लोग नामकरण का कुछ नियम देख लेते हैं। नियम मतलब कुछ नियम बना लेते हैं, उस नियम के आधार पर ही हम लोग नामकरण किया जाता है। जैसे एक तो ऐसा तुमको IPSC नाम पद्धति के नियम, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि तुम्हारा हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, या एल्केन का तो सबसे अच्छा, चलो एल्केन किए, एल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड आएगा एल्केन ही कहलाएगा। एल्केन के नामकरण की विधि, एल्केन के नामकरण की विधि या उसके कुछ नियम जो होंगे उसको मैं यहां लिख देता हूं। कुछ नियम इसमें से देखिए। पहला, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को चुनें। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को चुने, इसको चुनो। सबसे कार्बन का लंबा श्रृंखला को चुनो, जिधर से लंबा श्रृंखला मिलता है उसको चुनो। एक दो नियम लिख देते हैं, फिर तब उसके बाद उसका उदाहरण है। जैसे अभी एक उदाहरण दिए भी थे, 2 नंबर लंबी श्रृंखला के, लंबी कार्बन श्रृंखला के उस छोर से नामकरण प्रारंभ करें, जिस छोर से लोकेंट इसको ब्रांच भी कहते हैं, ब्रांच नजदीक हो। तीसरा नंबर, 1 2 3 ही, 1 2 रोमन एशियन, 1 2 3। चलो ये होगा तुम्हारा ब्रांच में। अब जैसे कि इसको तो लंबा श्रृंखला ब्रांच जहां से नजदीक होगा उधर से 1 2 3 नंबरिंग कर दीजिए, जैसे ब्रांच ही नजदीक पड़ेगा। तो ब्रांच के आगे में तुमको 1 2 3 किसका लिखना है, जिधर से उसका नाम आएगा उधर से उसका नामकरण कर देना है। तो इसका जैसे कि 2 लोकेंट के नाम के आगे क्या लिखेगा तुम्हारा, उसका नंबर लिख दिया जाता है। लोकेंट का नाम का जैसे अभी जो लिखे थे 2 मेथिल, उसी टाइप से कर देंगे जिस छोर से। जैसे इस नियम का आधार पर एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं।
जैसे कि नाम लिखने का तरीका भी बताया है कि CH3 CH, यहाँ पर अगर CH3 दे दें और यहाँ पर CH2 दे दें और यहाँ पर CH3 दे दें, इसका क्या नाम होगा? इसमें देखो जैसे कार्बन का सबसे लंबा श्रृंखला पहले चुनने कहा गया, तो सबसे लंबी श्रृंखला 1 2 3 4, या यहाँ से भी लेंगे तो 1 2 3 4, या तो इसको भी श्रृंखला आप लंबी श्रृंखला चुन सकते हैं या यहाँ से स्टार्ट करके इसको भी चुन सकते हैं। सीधा टेढ़ा से कोई मतलब नहीं है। कार्बन की श्रृंखला सबसे लंबी होनी चाहिए, तो इसमें लंबी श्रृंखला इधर से भी मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है, तो जाहिर है कि सीधा सबसे पहले तो इसे नाम करते हो तुम सीधा में। अब उसके बाद अगर मानते हैं इसको तो हम लंबी श्रृंखला मानिए, सब हो जाए, टेढ़ा वाला कोई मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सीधा काला था तुमको टेढ़ा से लिखते हैं, तो इसका 1 नंबर इसको पड़ेगा, इसको 2 नंबर पड़ेगा। देखो इधर से जो लोकेंट आया है ये तुम्हारा ब्रांचिंग, ये 2 नंबर पर CH3 आ रहा है। अगर इस छोर से हम 1 2 3, तो ये इधर से 3 पर आएगा, तो जाहिर है कि 2 वाला को जो पहले इधर से आएगा नामकरण उसको लिया जाएगा, पहले इधर से नजदीक पड़ेगा उस छोर से नामकरण करेंगे। ब्रांच जिस छोर से, ब्रांच किस छोर से नजदीक पड़ा, अगर हम इसको मेन चेन चुने 1 2 3 और ये 4, तो 2 नंबर पे इधर से मेथिल आ रहा है, इधर से क्लियर है, इधर से 3 नंबर का आ रहा है, या तो इसको भी मेन चेन लेंगे तो वही बात आएगा, तो यहाँ पर 2 नंबर पे आएगा। इसका नाम हम लोग लिखेंगे, अभी जो तुरंत नाम लिखे थे 2 मेथिल, इसी टाइप का नाम लिखे थे, और इसमें कितना कार्बन है आपके पास, ब्यूटेन, 4 कार्बन है, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। इसका नाम हो गया 2 मेथिल, इंग्लिश में लिखे थे METHYL, मेथिल BUTANE, 2 मेथिल ब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया। तो इसमें क्या किए पहले, जैसे कभी जो पद्धति बताए कि पहले जो है तुमको कार्बन की लंबी श्रृंखला चुने, इसमें दोनों तरफ से जो श्रृंखला चुने उसमें सेम नाम आ रहा था, तो दोनों में से कोई भी नाम चुन लिए। अब जैसे और भी दे, जैसे एक आधा और क्वेश्चन दे देते हैं, CH3 है, CH यहाँ पर एक हट गया, CH2 में से एक हट गया, CH2 CH3 यहाँ दे दिए, यहाँ पर फिर हो गया तुमको CH2, यहाँ पर फिर CH2 और इधर पे CH3 देते हैं। तो अब की बात देखो, यहाँ से अगर ये जो श्रृंखला लेंगे ना ये छोटा पड़ जाएगा, तो चूंकि इस बार जो है कार्बन इधर से ज्यादा है, तो जाहिर है कि इस बार यहीं से लेना ही पड़ेगा हमको। इस बार कहाँ से लेना पड़ेगा हमको, इस जगह से, इसको 1 नंबर लेना पड़ेगा, इसको 2 नंबर, इसको 3, फिर यहाँ पर क्या हो गया 4, ये 5 और ये 6 कार्बन इसका है ना। और इसमें कितना नंबर पे मेथिल आया, 3 नंबर पे, इसको लिखेंगे 3 मेथिल, और 6 कार्बन आया है शायद उसमें, तो ये हो गया हेक्सेन, 6 कार्बन की भी, 6 कार्बन का नाम हो गया हेक्सेन। तो ये भी देखो इसमें जैसे कि इसमें जैसे बोले थे दोनों में कहीं ले सकते हैं, इसमें बिल्कुल इसी से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारा क्या चुका है, ये तुमको ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन इसमें आया हुआ है, इसमें आपके पास विकल्प नहीं उधर से ले सकते, उधर से आप नहीं ले सकते हैं इसमें। ये तुम्हारा हो गया, तो इसका तुमको ये तुम्हारा हो गया 2 मेथिल, और ये क्या होगा तुम्हारा हेक्सेन हो गया। अब है तुमको इसी तरह का आएगा, जैसे कि और भी नाम अगर हम लिखें 2 मेथिल हेक्सेन, इसी तरह का तीसरा नंबर नाम का तीसरा उदाहरण, मतलब कुछ उदाहरण लेते जाएंगे जिससे उसको समझने में मदद मिले। अब जैसे कि 3 नंबर नियम लेते हैं, यदि एक ही एल्किल समूह, एक ही एल्किल समूह 2 बार आए तो डाई, 3 बार के लिए ट्राई, 3 बार के लिए ट्राई TRI, और हिंदी में ट्राई लिख सकते हो, 4 बार के लिए, 4 बार के लिए टेट्रा, टेट्रा एल्कीन समूह के पहले लगाएं, एल्कीन समूह के पहले प्रयोग करें, प्रयोग करें। इसका देखो अर्थ समझने के लिए तुमको परीक्षा में कभी भी नियम नहीं पूछा जाता, परीक्षा में प्रश्न दिया जाएगा उसके आधार पर बनाना होता है, इसलिए नियम को समझना है, उसके आधार पर क्वेश्चन में ये नियम जो क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। तो परीक्षा में जब आएगा नाम लिखेगा तो नियम लिखने के लिए नहीं आता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं बताना जो चाह रहा हूँ इसको इस स्पष्ट हो जाएगा, जैसे CH CH3 यहाँ दीजिए,
यहाँ पर भी CH, यहाँ पर भी क्या दे दीजिए CH3 दे दीजिए, और यहाँ पर और CH3 दे दो। तो अब देखो इसमें जो मेन कार्बन चाहिए तो फिर पहले चुनना है हमको, तो एक दोनों छोर से किधरों से लेंगे तो द्वितीय नंबर पड़ेगा, इसलिए तो इस बार दोनों में से बाएं से भी ले सकते हैं दाएं से भी ले सकते हैं। चलो अभी तक तो बाएं से लेता था, अब दाएं से ले लो। चलो एक नंबर ये हो गया, ये कितना नंबर हो गया तुम्हारा, 2 नंबर, दोनों में से बराबर पड़ रहा है इसलिए दोनों में हम दोनों से ले सकते थे इसको 3 4। लेकिन इसमें क्या है 2 और 3 दोनों पर क्या रहा है तुमको मेथिल है, तो 2 बार आया है मेथिल, सेम ही एल्किल समूह मेथिल 2 बार आया है 2 और 3 नंबर पे। इसके आगे में डाई लगाएंगे, जैसे कैसे इसका नाम लिखेंगे देखिए, पहले इसका स्थान भी देना पड़ता है, उसमें कॉमा देगा, इसमें ध्यान रखिएगा अंक के बीच में कॉमा, जो मैं बोल रहा हूं इसको मैं लिखूंगा नहीं, अंक के बीच में कॉमा और अक्षर और अंक को अलग करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। फिर से इस बात को नोट करना चाहो जो नोट कर सकते हो, 2 और 3 के बीच 2 अंक को अलग करने के लिए कॉमा, अंक को अलग करने के लिए लिख देते हैं ऐसे, यहाँ पर अंक को अलग करने के लिए, अंक को अलग करने के लिए 2 अंक को अलग करने के लिए कॉमा कॉमा एवं अंक तथा अक्षर को अलग करने के लिए, अक्षर को अलग करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, डैश का प्रयोग किया जाता है। समझा, जैसे 2,3 हो गया, अब फिर क्या देंगे डैश देंगे, और यहां पर डैश पर क्या लिखेंगे डाई लिखेंगे, DI डाई, और अगर पहले इंग्लिश में लिखते हैं डाई, मेथिल है तो METHYL, और कितना कार्बन तुम्हारे पास 4 कार्बन हुआ तो 1 2 3 4 तो ब्यूटेन हो गया, और इसको हिंदी में अगर लिखे तो 2 3 डाई मेथिल, और क्या होता है ये ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। तो ये तुमको समझ में आ गया होगा, ये जो नियम बोले, अगर 3 को आ जाता ब्रांचिंग में, 3 आ जाता तो ट्राई लिखते आप TRI, 4 आ जाता तो टेट्रा। तो इस ढंग से क्या करते हैं लोग, इस ढंग से इसका नामकरण करते हैं इसका। तो ये समझ में आ गया होगा। तो 2 के लिए हो गया तुम्हारा, और 3 के लिए हो गया तुम्हारा, 3 ज्यादा ट्राई कर लेगा, उसको आप ज्यादा उदाहरण अपना क्वेश्चन किताब से बनाएगा, मैं कुछ उदाहरण दे करके इसको समझाते चल जाता हूं। ये शायद चौथा नियम हो गया, कितना नंबर नियम था ये, चौथा खत्म हो गया, 5वां होगा, हाँ 5वां नंबर होगा, तीसरा ही हुआ, हाँ नहीं लिखा, हाँ अभी कितना नंबर तो लिखे थे, नंबर तो भूल गए सर, 1 नंबर पे लिखे थे चेन को लिखिए, 2 नंबर पे लिखे ब्रांच दीजिए, तीसरा नंबर चौथा ही होगा, 4 नंबर होगा ये, 3 तक लिखिए तक, चौथा नंबर नियम। तो चौथा नंबर नियम में है तुमको डाई ट्राई ये सब लिख दिया तुमको तीसरा में। चौथा में तुम लिख सकते हो कि अगर तुमको एल्कीन समूह, अगर तुमको 2 एल्कीन समूह है तो उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है उसे। एल्कीन समूह को अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के मतलब ABCD के अनुसार, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में के अनुसार क्रमशः लिखा जाता है, क्रमशः लिखा जाता है, क्रमशः लिखा जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रमशः लिखा जाता है। तो इसमें क्रमशः लिखा गया, जैसे कि तुमको एक उदाहरण से इसको समझ सकते हैं हम लोग, और यहाँ पर हो गया तुमको CH, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर हो गया फिर CH, यहाँ पर C2H5, और यहाँ पर हो गया फिर CH2, और यहाँ पर CH3। तो देखो इसमें जैसे क्या तुमको यहाँ से अगर चलें इधर से तो CH3, इधर से चलेंगे तुमको, यहाँ से चलेंगे तो CH3 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, और इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो इधर से 1 2 3 पे पड़ेगा, यानी कि नंबरिंग तो इस साइड से ही होगा, नंबरिंग इसका इस तरफ से ही होगा, क्योंकि 2 नंबर इधर ब्रांचिंग आ रहा है, इधर से कितना पाएगा 3 पाएगा, 1 2, यहाँ पर क्या हो गया ये 3 नंबर, ये 4 और ये 5, तो 5 का नंबर तुम्हारा। तो इसमें जो तुम्हारा आ रहा है 2 नंबर पर मेथिल आ रहा है, और 3 नंबर पर क्या आ रहा है तुम्हारा एथिल आ रहा है। तो
तो इसका इंग्लिश वर्णमाला का स्पेलिंग देखेंगे तो एथिल का स्पेलिंग है ETHY, और इसका इंग्लिश में स्पेलिंग होता है METHY। तो जाहिर है कि तुमको मेथिल का M बाद में आ रहा है और एथिल का E पहले आ रहा है, तो इसको क्रम में जैसे यहाँ नंबर में जरूर पीछे है, लेकिन इसको लिखने में ये आगे आ जाएगा। मतलब 2 एथिल E आगे आया, और उसके बाद तुमको 3 एथिल था ना, 3 एथिल है ना, 3 एथिल और 2 में क्या है तुम्हारा यहाँ पर मेथिल, और कुल कितना कार्बन आ रहा है, 5 कार्बन आया। 5 कार्बन क्या हो गया तुम्हारा, पेंटेन। तो क्या नाम हो गया तुम्हारा, और आधा इंग्लिश में ज्यादा हिंदी लिखती है। अच्छा चलो तो लिख देते हैं फिर से, तो क्या होगा, फिर से इसको काट के चलो फिर से लिखते हैं इसको। 3 क्या होगा तुम्हारा एथिल, 2 मेथिल, एथिल और METHY, 2 मेथिल और पेंटेन। चलो इंग्लिश में लिखना चाहो, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख दो 3 एथिल, 2 मेथिल और पेंटेन, ये पेंटेन हो गया। चलो तो ये हो गया तुम्हारा नाम, इसका हो गया। इसमें क्या सीखा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको लिखना पड़ेगा। नाम आप जो भी नंबर उसका अपना अनुसार दीजिए, आगे या पीछे, लेकिन नाम उसके अनुसार। और इसमें जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे डाई ट्राई को नहीं देखा जाता। जैसे कि एक अगर और उदाहरण दे दे तो समझ में शायद और ज्यादा आ जाएगा कि डाई ट्राई जैसे कह सकता है कि डाई मिथिल होता है, तो डाई मिथिल होगा तो उसका कहता है कि डी से शुरू होगा, लेकिन उसका डी नहीं माना जाएगा, एथिल का ई ही तब भी पहले आएगा। जैसे एक उदाहरण से इसी बात को समझा देते हैं। और तो जैसे कि इसका उदाहरण अभी दे रहे थे, जैसे इसी में थोड़ा सा और मिटा दिए, नहीं तो उसी में करेक्शन कर देते हैं। चलो CH3, इस यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3 है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं फिर CH, यहाँ पर CH2 CH3 है, ऐसा लिखिए। फिर यहाँ पर ले लिए CH, यहाँ पर फिर CH3 दे दीजिए, और यहाँ पर फिर CH3 दे दीजिए। तो चलो लंबा चेन तो यही सीधा से होगा, और इधर से भी नंबर ये 2 भी पड़ रहा है। देखो इस साइड से भी इसका 2 नंबर है, इस साइड से भी इसका नंबर कितना पड़ रहा है, 2 ही पड़ रहा है। इस साइड से भी इसका नंबर कितना पड़ रहा है, 3 पड़ रहा है। इधर से भी नंबर इसका कितना पड़ रहा है, 3 पड़। दोनों तरफ से सबका नंबर बराबर ही है, तो इसका मतलब हम किसी भी तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं। तो 1 2 ये क्या हो तुम्हारा 3, यहाँ पर क्या पड़ गया ये 4, और ये पड़ गया 5। अब देखो यहाँ पर जो आ रहा है तुमको 2 और 4 पर मेथिल आ रहा है, तो 2 और 4 पर मेथिल आ रहा है, डाई मेथिल लिखेंगे हम, और 3 नंबर पे एथिल आ रहा है। तो देखो डाई का जो डी है वो पहले आता है, लेकिन जब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो डाई ट्राई नहीं देखेंगे कुछ अल्फाबेटिकल, इसका मिथाइल का एन ही से ही हम लेंगे। इसका मतलब हम कहने का अर्थ है कि एथिल पहले लिखा है आगे में, इसका नाम लिखाएगा 3 एथिल और 2,4 डाईमेथिल। तो ये क्या बताएगा, समझ में आ गया होगा। और पेंटेन, इसमें क्या बताएगा, डी आया इसका, लेकिन ये डी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे। अल्फाबेट किससे, एम या ई का देखेंगे, उसी से देखेंगे। डाई ट्राई टेट्रा ये सब जुटेगा, उसको अल्फाबेटिकल से मतलब नहीं होगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसका देखेंगे हम उसे, वो ग्रुप का देखेंगे। तो ये तुम्हारा इसका सही नाम होगा। ये 4 नंबर उदाहरण इसमें समझ में आ गया होगा। अब है तुमको 5 नंबर में तुमको लिख सकते हो कुछ, जैसे कि है और वर्णमाला के क्रम में लिखा गया तुम्हारा इसका। अब है तुमको नाम लिखने का जो तरीका हुआ, जैसे कि अगर फंक्शनल ग्रुप, इसमें एल्केन वाला जब अभी नामकरण पड़े जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा। अब जैसे कि कुछ नामकरण में जैसे कि ब्रांच में ब्रांच भी होता है, जैसे कि इसको 5वां नंबर के रूप में लिखो। आईपीएसी पद्धति में
आइसो कॉमा द्वितीयक कॉमा तृतीयक जैसे उपसर्ग का प्रयोग भी किया जा सकता है। उपसर्ग का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे अगर बड़ा ग्रुप के लिए, तब इसमें जाहिर है कि बड़ा करना होगा, 3 कार्बन कम से कम इधर देना होगा, CH2 यहां पर अगर है CH, और इस CH से अगर हम जोड़ देते हैं CH2, या आइसोप्रोपिल अगर देना चाहते हैं, जैसे कोई CH3 ऐसा जोड़ दिए, तो इस ढंग से तुमको क्या हो गया तुम्हारा ये, और इधर तुमको दे दो जैसे कि CH, फिर यहाँ CH3 दे दो, और यहाँ पर फिर CH2, यहाँ पर CH3, तो 1 2 ये 3 नंबर पर गया, इधर से ही होगा, और ये तुम्हारा हो गया 4 नंबर पे हो गया, और इधर फिर हो गया 5 6, और ये क्या नंबर हो गया तुम्हारा 7 हुआ सर, तो 7 कार्बन हुआ इसमें। तो 7 कार्बन में देखो इस थोड़े से, क्योंकि ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो मेथिल है क्या नंबर पर गया इधर, मेथिल 3 नंबर पड़ा ना, 1 2 3 पर है, ये 3 पर पड़ा, इधर से क्या नंबर पड़ता है, 4 नंबर पे प्रोपिल पर रहा आइसोप्रोपिल, तो इधर के इधर से नंबरिंग होगा, ये दाहिना साइड से होगा। और इसमें देखो मेथिल है और ये प्रोपिल है, 3 कार्बन का क्या होता है, प्रोपिल होता है, जहां 1 2 3 कार्बन ऐसे गिनेंगे तो 3 कार्बन जुड़ा हुआ, लेकिन ये 2 डिग्री से ये तुमको जुड़ा, मतलब ये 2 डिग्री जैसे अभी बताया था, याद होगा, बीच से ये जो CH3 का जो CH3 H से निकाला गया है, ये आइसोप्रोपिल हो गया, सीधा तीनों कार्बन नहीं है, ये क्या बीच से निकल गया ना, इसलिए क्या होगा तुम्हारा आइसोप्रोपिल हुआ। तो इसको जब लिखेंगे तो इसको इस ढंग से लिखना होगा इसका नाम, तो इसका नाम लिखेंगे तो पहले प्रोपिल का P बाद में आएगा, मेथिल का N पहले आएगा, आइसो वैल्यू को नहीं लिखना इसके लिए। तो ये कितना नंबर हो गया तुम्हारा, ये 3 नंबर, ये 3 नंबर है ना, 3 नंबर पे कौन आ गया तुम्हारा मेथिल, 3 नंबर पर मेथिल, 4 नंबर पर आइसोप्रोपिल आया, आइसोप्रोपिल, और कुल कितना कार्बन है 7 कार्बन, क्या हो गया ये हेप्टेन, 7 कार्बन का हेप्टेन। तो इसमें जैसे एक और तरीका होता है इसका नामकरण का, ये भी तुम्हारा, ये भी सही नाम है, और ये भी तुम्हारा एक और तरीका है, ये भी तुमको इस ढंग से लिखा था, जैसे जो ब्रांच आ गया तुम्हारा, जैसे यहाँ पे ब्रांच में ब्रांच हो गया, तो ऐसा भी एक जैसे और जटिल होगा इसमें, जिसमें कि आइसो वगैरह भी क्या नहीं कर पाएंगे, हम नहीं लिख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर तुमको, तो यहाँ पर तुमको CH3 ऐसा लिख दिए, अगर और इससे ज्यादा बड़ा ब्रांच आएगा तो इसको जो है, इसको फिर नंबर कहते हैं 1, और इसको नंबर क्या कर लो तुम 2 हो गया, और तब ये 2 नंबर पर क्या होगा तुम्हारा, ये 2 नंबर पे 1 नंबर पे मेथिल दिख रहा है, तो इसको ब्रांच में ब्रांच करके भी नामकरण किया था। जैसे देखो इसका दूसरा नाम होगा, तो ये तब देखो 2 हुआ तो एथिल होगा, तो ये पहले आ जाएगा नाम में, तो ये 4 नंबर पे पहले कितनी हो गया तुम्हारा, ये पहले आ जाएगा, 4 नंबर पे ब्रैकेट देंगे, उसमें 1 में है मेथिल, और ये एथिल ग्रुप है, क्योंकि इसीलिए मेन पहले ही आ गया, ये एथिल ग्रुप था 2 कार्बन का, और फिर था तुमको 3 नंबर पे क्या है तुम्हारा मेथिल और हेप्टेन, HEPTAN, ये तुम्हारा इस ढंग से नाम होगा। अगर इसका ब्रांच रहेगा तो इसको नाम में इस ढंग से दिया जाएगा। और नामकरण करने में भी तुमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर का तुमको ध्यान रखना है, जैसे कि अगर समान दूरी पर मेथिल रहे और समान दूरी पर एथिल रहे तो एथिल को आप प्रेफरेंस दीजिएगा, अगर समान दूरी पर रहेगा दोनों तरफ से तो एथिल को जैसे देखेंगे तुम्हारा। अगर एक उदाहरण से इसको और बता दें तो ये सर 5वां नंबर था, ये कितना नंबर बेटा, अच्छा देखते हैं नंबर, पता नहीं लिख लेगा लोग स्टूडेंट देख के। चलो एक जैसे कि हम लोग देखें नाम से तुमको देख लें, तो एक जैसे कि तुमको एक उदाहरण से और बता दें इसको, और इसी तरह का नामकरण तुम जो है कर सकते हो। जैसे कि हाइड्रोकार्बन में तुमको जो चैप्टर अगला चैप्टर अध्याय जो है उसमें भी एल्केन का नामकरण है, वहां से तुम एल्केन का नामकरण कर सकते हो। और एनसीईआरटी बुक में जो यहाँ पर है उसके बीच में भी जो दिया होगा बीच बीच में उसको भी करोगे, और वहाँ उदाहरण भी दिया होगा उसको भी बनाओगे। और हाइड्रोकार्बन चैप्टर मतलब जो मैं अगला अध्याय में बोल रहा हूँ उसमें भी एल्केन का जो नामकरण दिया हुआ है, कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उससे भी नामकरण करने के लिए सीखोगे। एल्केन का नामकरण वहाँ भी है हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, तो वहाँ से भी तुम प्रैक्टिस कर लोगे। तो जैसे कि यहाँ पर शायद नंबर होगा 6ठा, तो अल्फाबेटिकल उदाहरण से बताते हैं। जैसे कि तुमको CH3, यहाँ पर CH2 हो गया, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3,
तो 3 नंबर पे ये मेथिल पड़ गया, और यहां पर ही दे दो CH2CH3, तो ये 3 नंबर पर एथिल पड़ गया। एक तरफ से 3 नंबर पे एथिल है, एक तरफ से 3 नंबर पे मेथिल है, तो एथिल को प्रेफरेंस करो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रेफरेंस, ये मैं बताना चाहता। इसमें देखो एक में क्या है, इधर से अगर करते हैं तो मेथिल पहले आएगा, और इधर से तो 3 नंबर पर आएगा, इधर से करना तो एथिल 3 नंबर पर आ रहा है, तो जाहिर ये वाला सही होगा, बिकॉज अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर में ई पहले आया इसी को नंबरिंग में ही प्रेफरेंस दीजिए। तो इसका मतलब हो गया कि ये तुम्हारा 3 एथिल और क्या होगा 4 मेथिल और हेक्सेन, 6 कार्बन है, तो क्या होगा तुम्हारा ये हेक्सेन, ये सही नाम हो जाएगा। ये तुम्हारा आईपीसी का नामकरण का पद्धति था इसका, जिसमें कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब कि जिसमें क्या होगा तुम्हारा, जिसमें कि चक्रीय चेन वाला तो नहीं था, असंतृप्त में मतलब कि ओपन चेन एलिफेटिक में था, ये जो एल्केन कहलाता है, तो उसका नामकरण का तुम्हारा पद्धति हो गया इसका। और इसका पद्धति का जो नामकरण, एल्केन का नामकरण के लिए क्या बोले तुमको, कि जा करके तुम किससे प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो कि तुम्हारा हाइड्रोकार्बन अध्याय है उसमें भी एल्केन का नामकरण है, उसका भी तुम प्रैक्टिस इससे आज इसमें कर लोगे इस वीडियो के बाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जब क्रियात्मक समूह का होगा, जाहिर है कि उसमें जो भी तुमको कोई भी अगर नामकरण में कहीं भी दिक्कत आ रहा होगा तो राइट ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करके किसी भी चीज़ के जो कन्फ्यूजन है उसकी जानकारी दे सकते हो। और जाहिर है कि किताब से जो है एग्जाम्पल जितने हैं उसको बना लोगे, और नेक्स्ट वीडियो में तुमको जो क्रियात्मक समूह फंक्शन ग्रुप के जो आईपीसी नेमी होंगे उसकी चर्चा की जाएगी। तो इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करें।